हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी में शिव महापुराण कथा का आज अंतिम दिन था। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, गुरु प्रदोष जो 28 नवंबर को पड़ रहा है, अगर आप इस दिन एक उपाय कर लेते हैं तो अगर आपके व्यापार में हानि है या आपका कोई पैसा लेकर चला गया है या आपके व्यापार में आपने बहुत सा पैसा लगा दिया, कोई धोखे से उस पैसे को लेकर चला गया है, आपके व्यापार में बहुत हानि हुई है और आप कर्ज से परेशान हैं, लक्ष्मी नहीं आ रही, तो गुरु प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक विशेष उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने काशी में चल रही कथा के 5वें दिन बताया था। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, अगर इस गुरु प्रदोष के दिन प्रदोष काल में उनके द्वारा बताए गए उपाय को सही तरीके से करता है तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी किसी को भी नहीं पता चलेगा। आपका जितना भी नुकसान है, जितना भी आपका पैसा डूबा है, वह पैसा वापस आएगा, चाहे वो कैसे भी आए। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिव की शक्ति में। इस उपाय को करने से पहले कुछ नियम हैं जो ध्यान रखने वाले हैं। सबसे पहले यह उपाय गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष के दिन ही किया जाएगा। इसके बाद यह केवल प्रदोष काल का ही विशेष उपाय है। इस उपाय को शिवालय में जाकर ही करना है, घर पर ये उपाय नहीं करेंगे। आइए जानते हैं इस सरल विधि से इस उपाय को कैसे करें। एक दीपक लें, उस दीपक में एक लंबी बाती और एक गोल बाती घी से इस दीपक को तैयार करें। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या आटे का भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें यह दीपक नया होना चाहिए अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं। घी से उस दीपक को तैयार करें। एक ही दीपक में एक गोल बाती और एक लंबी बाती रखें। दीपक तैयार करने के बाद 3 बेलपत्र भी अपने साथ लेकर जाएं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर से उठाकर भी धोकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर पहुंचकर आप सबसे पहले दीपक प्रज्वलित नहीं करेंगे, सबसे पहले बेलपत्र समर्पित करनी है। पहली बेलपत्र नंदी भगवान का ऊंचा उठा हुआ स्थान जो शिव तत्व है उस पर समर्पित करें। दूसरी बेलपत्र शिवलिंग के चारों तरफ माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करें। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करनी है। अब जानते हैं दीपक कहाँ प्रज्वलित करना है। नंदी भगवान और शिव जी और शिवलिंग के बीच में जो बीच में स्थान है उसी जगह ही आपको जो दीपक आप घर से लेकर के गए हैं उसको समर्पित करना है। लंबी बाती को भी आप प्रज्वलित करते और गोल बाती जो लेकर के गए हैं दोनों बातियों को एक साथ प्रज्वलित कर दें। एक बार और समझिए बेलपत्र कहाँ समर्पित करनी है। पहली बेलपत्र नंदी भगवान के पीछे उठे हुए स्थान पर, दूसरी बेलपत्र माता रानी के हस्त कमल पर, तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर। समर्पित करने के बाद नंदी भगवान और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दें, गोल बाती और लंबी बाती दोनों। प्रज्वलित करते समय अपनी मनोकामना बोल दें, अपनी परेशानी बोल दें, जहाँ से आपका पैसा डूब गया है, व्यापार में हानि हुई है, जिसके कारण से हुई है, जितनी भी परेशानी है पापा को बोल दें। अगर मंदिर में आपको वहाँ पर कोई दीपक ना लगाने दे तो कुछ देर तक दीपक रखकर उसके बाद उठाकर उसको शांत जगह पर दीपक को प्रज्वलित कर दें। यह उपाय पूर्ण हुआ। भगवान से प्रार्थना करें और अपने घर आ जाएं। इस उपाय में ध्यान रखने वाली केवल 3 बातें हैं। यह एक ही दीपक को प्रयोग में लाना है, उसी में गोल बाती और लंबी बाती का हमें प्रयोग करना है।
3 बेलपत्र कहाँ और कैसे समर्पित करनी है, इसका ध्यान रखना है। तीसरी बात, दीपक कहाँ लगाना है। 28 नवंबर 2024 को है गुरु प्रदोष। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य जब छिपता है उससे 45 मिनट पहले और सूर्य जब छिप जाता है उसके 45 मिनट बाद। मतलब अगर यह उपाय आप कल कर रहे हैं तो 6 बजे से 8 बजे तक इस उपाय को अवश्य करके देखें। आपकी जितनी भी परेशानी है, पैसा धन नहीं आ रहा है, किसी व्यापार में हानि हुई है, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपका उपाय, इस उपाय को करके आप अपने सभी मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।